मित्रों, मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट गंगावली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पैराग्लाइडर पायलट शंकर सिंह जी। तो हम इनके साथ आज इस लोकेशन में, जीवल की लोकेशन में आए हैं, जो कि 3 साइड से यहाँ पे टेक ऑफ की जा सकती है। तो हम आज इनसे जानना चाहेंगे कि इस लोकेशन से आने वाले समय में जो उत्तराखंड का जो पैराग्लाइडिंग का जो काम है वो किस तरीके से आगे को डेवलप होगा, और यहाँ पे जितनी भी पर्यटन की संभावनाएं हैं उनको हम किस तरीके से आगे को डेवलप कर सकते हैं। तो शंकर सिंह जी, शंकर सिंह जी, हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, जो ये बादल लटके हुए हैं ना, इनके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे हमें। ये एक्चुअली में अभी यहाँ पे लिफ्ट हो रहा है। ये अगर आप देखेंगे तो ये देखिए क्लाउड लिफ्ट हो रहा है। इसकी ये बेसिकली थर्मिक एक्टिविटी है पूरी। अच्छा। थर्मिक फ्लो वैसे है। अच्छा। तो थर्मिक फ्लो आप देखेंगे इस पे एक लेवल तक ही जाएगा ये। अच्छा। और उसके बाद फिर ये उस वैली पे चले जाएगा जहाँ पे पहले से ही कुछ थर्मिक एक्टिविटी हो रही है। अच्छा, है ना। ठीक। तो पूरी अगर आप इस पूरे एरिया को आप अच्छे से समझने के लिए देखिए, जहाँ जहाँ धूप पड़ी है, धूप के बाद पूरे क्लाउड्स उसी तरीके से ऊपर को आ रहे हैं। आप भले ही यहाँ पोखरी की साइड को देखिए, ये पूरी रामगंग, अगर आप सीधे सीधे आगे देखेंगे तो आपको रामेश्वर दिखता है। वो रामेश्वर वाला इलाका है बिल्कुल, जहाँ पे फिर वहाँ से वो आपकी चहज वाली रिज आ रही है जो क्लाउड्स में है ना। फिर यहाँ आपका गंगोली हाट है। अगर आप इस साइड को देखें तो गंगोली हाट है। ठीक। वो गंगोली हाट के जो टॉप मोस्ट वो शैल पर्वत, हाँ, शैल पर्वत, वो शैल पर्वत जिसका बादल लगे वो है, और वो ऐसे कनेक्ट करता है इसको आपके गुप्तड़ी में। अच्छा। तो ये जो वैली पूरी आगे की है, ये आपका कलेक्टर एरिया हम बोलते हैं इसको। यहाँ पे था ये जो जितनी एनर्जी होती है वो रिलीज इन पहाड़ों के टॉप में ही होती है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो जो ये जगह है, इस जगह से आप कितनी बार उड़े हैं, जो ये लोकेशन है? इस जगह पे 10-15 फ्लाइट हुई हैं अभी। अच्छा। टैंडम फ्लाइट हुई है, क्योंकि इसमें पहले एक एजेंसी थी जिसने यहाँ पे परमिशन ली थी। पर्यटन विभाग ने परमिशन दी थी उनको। अच्छा। उस कंपनी को, तो वो यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ अप्रोच की वजह से, अच्छा, जो ये इसका थोड़ा आने के लिए रास्ता ठीक नहीं है, तो वो उसकी वजह से उस कंपनी ने यहाँ पे काम करना बंद कर दिया था। तो अब जो जिला प्रशासन और पर्यटन जो विभाग उत्तराखंड है, वो इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो आप क्या मानते हैं इस लोकेशन के बारे में? नहीं, अच्छा है। अगर इंटरेस्ट दिखा रहा है तो ऐसी कोई साइट ही नहीं है अभी। अच्छा। क्योंकि गिने चुनी जगह है जो ऐसी मतलब बची हुई है, जहाँ पे क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ साइट है। हाँ, अभी जब हम इस जंगल से होते हुए आ रहे थे ना, हमें बहुत सी यहाँ पे जंगली मुर्गियाँ और जो तीतर वो दिखे। तो ये बर्ड वॉचिंग के लिए ये जगह आप क्या मानते हैं? वो बर्ड वॉचिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। इसके आसपास बहुत अलग अलग तरीके का हैबिटेट है। अच्छा। जिसमें आप बर्डिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, और आपको काफ़ी स्पेसेस दिखती है, और हर अलग सीजन में आपको यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो सब ऑल्टीट्यूड वेरिएशन है, वो अगर आप नीचे रावल खेत देखेंगे तो 600 मीटर के आसपास है, और जहाँ हम खड़े हैं वो तकरीबन 1900 मीटर के आसपास है जगह। अच्छा। तो इतने वेरिएशन में बर्ड जो सीजन में ऊपर नीचे करती है, हाँ, तो वो यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे जो माइग्रेशन में जो चिड़ियाएँ भारत में आती हैं यूरोपीय देशों से या हिमालय के पार से, तो वो चिड़ियाएँ भी आपने कभी इस एरिया में देखी है? देखी है हमने। मैंने इस वैली के ऊपर से हिमालयन गीस को, जो कि सीजन में माइग्रेटरी बर्ड है, अच्छा, उसके फ्लॉक को उड़ते हुए देखा है। अच्छा अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे ना, क्योंकि आपने यहाँ से दर्जनों बार फ्लाइट की है, तो यहाँ पे आप रॉक क्लाइंबिंग की कैसी संभावना महसूस करते हैं? आप पाताल के रीजन में, बेसिकली पाताल क्लिफ में है, और इसके जो जितने भी रीजेस इसमें जा रहे हैं सब हार्ड रॉक्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग की काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है, खास करके आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग के लिए कह लो, या फिर आप रैपलिंग के लिए कह लो। अगर आप इस साइड को देखेंगे, ये इस साइड ये पूरे रॉक्स बने हुए हैं, और ये कुछ ही नहीं, यहाँ पे बहुत है, मतलब ये पूरी चेन है। लेकिन ये है कि उसे थोड़ा एक्सप्लोर करके और उसको थोड़ा ठीक ठाक कर की जाए तो रॉक क्लाइंबिंग भी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी यहाँ पे प्रमोट की जा सकती है। तो शंकरदा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ये कोहरा है ये आगे नहीं बढ़ रहा है, यहीं पर से लौट जा रहा है, तो इसका कारण क्या है?
इसका रीज़न ये है कि जो जो आपकी वाली दूसरे साइड के साउथ वैली है वो हीट अप हो चुकी है, और वहाँ से जो ब्रीज़ आ रही है वो इसको उस साइड नहीं आने दे रही है और पुश कर रही है इधर ही को, अच्छा और इसलिए रोल होकर के पीछे फिर अच्छा नॉर्थ के साइड को ही चले जा रहा है। ठीक। तो इसका जो हमारा जो पैराग्लाइडर जब पायलट उड़ेगा ना, हाँ हाँ, तो इसका उसकी उड़ान में क्या वो योगदान रहेगा? देखिए बेसिकली ये समझने के लिए बहुत अच्छा है कि कैसे थर्मिक जोन आइडेंटिफाई होता है, कैसे हम अपने लिफ्ट को देखते हैं कि कहाँ पे अच्छी लिफ्ट मिलते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो ये ब्रीज अभी कोहरे से तो हमको दिख रहा है, लेकिन बाकी समय में वो ब्रीज हमें दिखेगी नहीं। अच्छा तो ग्लाइडर जब भी इन जगहों पे आएगा तो वो उसको अच्छे थर्मल मिलेंगे अच्छा और वो वर्टिकल लिफ्ट मिलेगा। अच्छा, तो उससे वो और लंबी उड़ान उसकी पॉसिबल रहेगी। लंबी उड़ान का सीधे मतलब ऊंचाई से है, जितना हाँ। ऊंचे आप चढ़ पाएंगे उतना आगे आप जा पाएंगे, क्योंकि हम इसमें जो प्राकृतिक मतलब नेचुरल एनर्जी जो यूज़ करते हैं, मतलब प्रकृति के द्वारा जो ऊर्जा है उसी का इस्तेमाल होता है, ठीक। क्योंकि उसमें कोई पावर्ड इंजन तो होता नहीं है। सर, हम थोड़ा सा और आपसे जानना चाहेंगे, जो टेक ऑफ वाली जगह पे आए हैं, तो यहाँ पे किन किन दिशाओं में उड़ा जा सकता है? यहाँ से जो आप बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छी टेक ऑफ साइड है, तो इनमें मतलब कितनी दिशाओं की ओर हम उड़ सकते हैं इसमें? यहाँ पे एक्चुअली ये जो जिस टेक ऑफ में हम खड़े हैं ये एक मल्टी डायरेक्शनल टेक ऑफ है, जिसमें पूरब की ओर अगर आप देखेंगे तो नीचे रावलखेत वाली वैली है, और अगर आप साउथ को देखेंगे तो आपको नीचे रामगंगा वैली रामेश्वर वाला वैली दिखेगा, और वेस्ट से भी आता है। अच्छा। तो ये एक एक्चुअली में एक टॉप है जिसके चारों तरफ को स्लोप है, हाँ, क्योंकि एक नॉर्थ को है, नॉर्थ को बेसिकली वहाँ से कभी शाम को मतलब वहाँ से हवा कभी काफ़ी कम चलती है, नहीं के बराबर चलती है। तो हमारे बेसिकली फ्लाइंग के लिए 3 जगहों का हम लोग देखते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में क्योंकि सारी चीज़ें एनर्जी के साथ, जैसे मैंने कहा कि एनर्जी के साथ चलती है, तो सूर्य उदय होने के साथ जो ईस्ट स्लोप है सबसे पहले वो हीटअप होगा, वो वैली से फ्लो शुरू होगा, ठीक। और फिर जैसे जैसे सूरज अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो वैली का फ्लो चेंज होता है। चेंज होगा। थोड़ा सा हम शंकर भाई साहब एक और चीज़ जानना चाहेंगे ना, जो जिस लोकेशन में हम आए हैं, तो इस तरह की लोकेशन, क्योंकि आपने तो भारत में भी और भारत के बाहर भी कई देशों में आपकी पैराग्लाइडिंग की जो गतिविधियाँ हैं उनमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो ये जो टेक ऑफ साइड है, तो इसको आप उनसे कैसे मतलब इसकी तुलना करेंगे? जैसे आपने बताया कि इस तरह की बहुत कम टेक ऑफ जगह मिलती है जिसमें कि हम मल्टी डायमेंशनल आपकी टेक ऑफ कर सकते हैं। काफ़ी कम है जो हम लोगों के यहाँ पे। अगर हम पिथौरागढ़ जनपद के कुछ जगहों की बात करें तो पहले पिथौरागढ़ में हमारे पास लेलू एक जगह है जहाँ पे हम लोग करते रहे हैं, वो था। अभी एक बड़खा लेक है, लेकिन बड़खा लेक में भी वो भी एक मल्टी डायरेक्शनल है, लेकिन वेस्ट उस पर थोड़ा सा कम है, वेस्ट स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप है वहाँ पे। तो डेवलप करने से तो वो भी बन जाएगा, बन रहा है हाँ, तो और ये तीसरी जगह है जो ऐसे ही है हमारे तो पास। अभी हम तो यहाँ जिस लैंड पे आए हैं ना, यहाँ पे कोई अभी इसको डेवलप भी नहीं किया गया है, तो अगर इसको देखा जाए तो ये एकदम नेचुरल है। ये नेचुरल है पूरा। अच्छा। ये पूरा नेचुरल है, इसमें मैन मेड कुछ भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे हमारी पैराग्लाइडिंग की जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी, तो आप गंगोली हाट की जो इस लोकेशन में पिथौरागढ़ की जो ये इतनी खूबसूरत लोकेशन है, इसका क्या भविष्य देखते हैं? यहाँ पे ये एक्चुअली में एक एडवांस साइट है, और यहाँ पे कमर्शियल टैंडम की पॉसिबिलिटी है। आप टूरिस्टों को इसका अनुभव एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे सकते हैं, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे इसके पीछे जो है पूरा हिमालय दिखता है। अच्छा। अगर आप 160 डिग्री का हिमालय दिखता है, और यही एक ऐसी जगह है जिसके नॉर्थ फेस में भी और साउथ में, एक बार आप इसके फ्लाई करके अगर इसके ऊपर जाते हैं तो आप एक रिच पे फ्लाई कर रहे होते हैं, और दोनों साइड आपको वैली दिखती है। एक जगह साउथ वैली दिखती है, एक जगह आपको नॉर्थ वैली। तो यहाँ से आपको पूरा रामगंगा वैली जब खुलती है, मौसम अगर अभी थोड़ा आज कोहरा लगा है, नहीं तो आपको दिखता कि वो धूप जहाँ से भी थोड़ी थोड़ी धूप पड़ रही, तो उससे काफ़ी आपको अंदाज आ जाएगा कि कैसी जगह है ये। तो थोड़ा सा हम भी एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जो गंगोली हाट तो एक तो माँ महाकाली के नाम से, और दूसरा यहाँ पे जो पाताल भुवनेश्वर विश्व प्रसिद्ध गुफा है, उसके अलावा अभी यहाँ पे करीब 14 से 15 जो नई गुफाएं निकली हुई हैं या जिनका अस्तित्व है यहाँ पे, तो उनके साथ आप ये पैराग्लाइडिंग की जो गतिविधियाँ हैं, तो इनका भविष्य क्या देखते हैं?
देखिए, गंगोली हाट के पूरे रीजन में ये बेसिकली आने वाले समय में अगर इसको प्लान तरीके से डेवलप किया जाए तो सबसे बड़ा एडवेंचर हब होगा। यहाँ सारी गतिविधियाँ हो सकती है। नदी हमारे 17 किलोमीटर नीचे है। अच्छा यहाँ रामगंगा है और 25 किलोमीटर बगल में हमारी सरयू नदी दूसरी साइड में है। तो जिसमें एंगलिंग हो सकती है, कयाकिंग हो सकती है, राफ्टिंग हो सकती है। मानसून के सीज़न में तो राफ्टिंग हो सकती है क्योंकि समर में पानी कम होता है। अच्छा यहाँ माउंटेन बाइकिंग हो सकती है, यहाँ कॉट बाइकिंग हो सकती है। हाँ, यहाँ पे जिप लाइन बन सकती है। जिप लाइन के लिए बहुत अच्छे क्लिफ्स है यहाँ पे। अच्छा यहाँ ग्लास ब्रिज बन सकते हैं। अच्छा। कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं। अच्छा यहाँ भृगुतुंग है हमारे पास। हम्म, भृगुतुंग एक ऐसा पॉइंट है जो अगर आप उस पर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा एक टीले पे खड़े हैं आप। अच्छा और खास करके अगर मॉर्निंग में कभी पहुँचेंगे और जब कोहरा लगा रहता है चारों तरफ तो सिर्फ एक आइलैंड की तरह दिखता है वो, अच्छा और अलग ही अनुभूति होती है। तो यहाँ जंगल ट्रैक है। आप अच्छा। ये पूरे ओक जंगल ट्रैक है यहाँ पे। अच्छा अगर आप यहाँ से लंकेश्वर जाएं तो जो लोग गए हैं वो उसका अनुभव शेयर, आप उनसे कहे कि शेयर करें तो उनको पता चलेगा कि कितना अच्छा खूबसूरत है। नेचर ने इस जगह को बहुत तरीके से कहना चाहिए पूरे रिसोर्सेज के साथ दिया हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पाए। ठीक है शंकर सिंह जी, आपने जो ये महत्वपूर्ण जानकारी दी पर्यटन से संबंधित, इसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं, अदा करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।